वालेकुम। आज हम आर्गुमेंटेटिव एसे के आउटलाइन एक टेम्पलेट आपके साथ शेयर करूँगा। इनको अप्लाई करते हुए आप कोई भी आर्गुमेंटेटिव एसे को ईज़िली आप उसको कोप कर सकेंगे। ये बहुत एफ़र्ट्स और मेहनत के बाद मैंने ये टेम्पलेट बना लिए हैं। तो देख लीजिए, ये बहुत ही प्रोडक्टिव आपके लिए होने वाला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देख लीजिए, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है, फ़लान क्या है, इस पे मैं जाऊंगा नहीं। पहली बात देख लीजिए, जब भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो की बात करेंगे तो आपके ऐसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होंगे। यह तो एक फैक्चुअल बात है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, यकीनी बात है, आप इंट्रोडक्शन में की बात करेंगे तो हुक का आप यूज़ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। आपके पहला कोई ना कोई हुक तो आपको आ जाएगा, ठीक है। हुक की बात करें तो हुक में क्या क्या चीज़ें आएंगे। हुक की अगर बात करें तो हुक में एक तो कोई फैक्ट हो सकते हैं, हुक की बात करें तो फैक्ट भी हो सकते हैं, कोई भी कोटेशन हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका सरप्राइजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और हुक में कोई शॉर्ट एनेक्डोट भी हो सकते हैं, ठीक है। हुक में बेसिकली ये चार चीज़ें होंगे। तो आपको टॉपिक से रिलेवेंट कोई हुक, कोई फैक्ट, कोई कोटेशन, कोई शॉर्ट एनेक्डोट, कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन तो आप इजीली बना सकेंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, कुछ ना कुछ तो आपको याद आ जाएंगे। पहली बात इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं। फिर दूसरी बात, इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, जो दूसरी चीज़ आप ऐड करेंगे अपने टेम्पलेट में, अपने आर्गुमेंटेटिव एसे में, बैकग्राउंड या एक कंटेक्स्ट आप देंगे। बैकग्राउंड या कोई ना कोई कंटेक्स्ट आप देंगे, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है कि ये क्या इशू है और ये कितना अहम है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात आपके इंट्रोडक्शन में क्या होनी चाहिए। डेफिनेटली तीसरी चीज़ जो आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए, अगर उसमें कोई की वर्ड्स है, ठीक है, कोई मेन वर्ड्स है, उसको आपने क्या करना है, डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। डिफ़ाइन की टर्म को करना है आपने और उनके स्कोप वगैरह बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंस वगैरह बताना है, ठीक है। चौथी चीज़, आपके इंट्रोडक्शन में कोई भी आर्गुमेंटेटिव एसे है तो उसमें आप क्या लिखेंगे, अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट आएगा। अब थीसिस स्टेटमेंट से मुराद क्या है, थीसिस स्टेटमेंट से मुराद सिंपल सी बात है, थीसिस स्टेटमेंट से मुराद ये है कि आपने एक स्टांस लेना है, ठीक है। आपने अपना एक स्टांस लेना है, वो आपके क्या होगा, थीसिस स्टेटमेंट होगा। उस इशू पे जो आपकी आर्ग्यूमेंट होंगे, उस इशू पे जो आपका स्टांस होगा, ठीक है, उसे हम यूजुअली क्या कहते हैं, थीसिस स्टेटमेंट। फिर पांचवी चीज़ आपकी क्या होंगे, एसे मैप। अब एसे मैप भी आपके क्या है, थीसिस स्टेटमेंट का पार्ट है, जिसमें आप क्या करेंगे, जिसमें आप एसे मैप में आप मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, जो मेजर आपकी आर्ग्यूमेंट्स है, जो मेजर आर्ग्यूमेंट्स आप देने जा रहे हैं, ठीक है, जो मोटी मोटी बात आप करने वाले हैं, ठीक है। और आल्सो आप क्या कर सकते हैं, यू विल यूज़ योर सपोर्ट थीसिस, या जो आर्ग्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं अपने थीसिस को सपोर्ट करने के लिए, वो आप बता देंगे एसे में। ये आपका इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट होगा। यकीन माने देख लीजिए, कोई ना कोई हुक तो आपको, कोई ना कोई हुक तो आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कुछ ना कुछ वर्ड लिखेंगे। बैकग्राउंड उस टॉपिक का आपको कोई ना कोई पता होगा, इसी तरह कुछ ना कुछ उसमें कीवर्ड होगा, उसको थोड़ा सा आपने एलोबरेट करना होता है। फिर थीसिस स्टेटमेंट, यकीनी बात है, आपने एक स्टांस लेने की भाई बात ये है, ठीक है। फिर आपने यकीनी बात है एसएमएफ देना है कि ये आपकी मेन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, उनको मेंशन करना है, ओके। ये चार चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में आएगा। ये आपका किस टेम्पलेट है ऑफ इंट्रोडक्शन का, किसी भी आर्गुमेंटेटिव एसे का, ठीक होगा। फिर इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, आपकी बॉडी पैराग्राफ की, बॉडी की, ठीक है। अब देख लीजिए, आर्गुमेंटेटिव एसे में एटलीस्ट आपके पास 5 मेन आर्गुमेंट हो, 5 मेन आर्गुमेंट कम से कम हो, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट एज ए टेम्पलेट आपको शेयर करूँगा, ठीक है। अब आर्गुमेंट फर्स्ट वन,
ठीक है। बॉडी पैराग्राफ की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आर्गुमेंट ए होगा, यानी आर्गुमेंट 1। ठीक है। आर्गुमेंट 1 हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट 1 होंगे। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट को आपने फर्स्ट लिखना है। अब किसी भी पैराग्राफ में किसी भी आर्गुमेंट जो आपका मेन आर्गुमेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, आर्गुमेंट 1 की बात करें, ए की बात करें, तो उसमें फर्दर एक आर्गुमेंट के टेम्पलेट बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट के टेम्पलेट बनाता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होना चाहिए। पहली बात, आपका टॉपिक ऑफ सेंटेंस होना चाहिए, यानी टॉपिक ऑफ सेंटेंस से मुराद क्या है, स्टेट आर्गुमेंट। आपने अपने आर्गुमेंट को स्टेट करना है, बयान करना है कि भाई मेरे ख़्याल में ये है, या ये मेरा मेन आर्गुमेंट ये है, कि क्या आपने बताना है। दूसरा, इसमें क्या होना चाहिए, आपने जो आर्गुमेंट दिया था उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन होंगे। तीसरी चीज़, आपके आर्गुमेंट में जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, फिर आप क्या देंगे, एविडेंस देंगे। एविडेंस में क्या क्या आ सकता है, एविडेंस में कोई भी डेटा हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं, किसी बुक का रेफरेंस हो सकते हैं, कोई कोट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आप तो एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है। फिर चौथी चीज़, आपके जो बॉडी में किसी भी एक आर्गुमेंट में का मेन जो पार्ट है, चौथी चीज़ वो क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस आपने बता दिए, यानी आपने अपना आर्गुमेंट को स्टेट कर लिया, बयान कर लिया, फिर उसको एक्सप्लेन कर लिया, फिर उसके लिए कुछ आपने एविडेंस दे दिया, डेटा की बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर, बुक्स के रेफरेंस दिया, जो भी आपके पास डेटा है वो आपने दे दिया। ठीक होगा। फिर चौथी चीज़ आपने क्या करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है, लिंक टू थीसिस। जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है उसके साथ क्या करना है, आपने लिंक करना है। ठीक है। और बॉडी 2 में भी यही हाल होगा, यानी बॉडी 2 यानी आर्गुमेंट 2 में भी, आर्गुमेंट बी में भी यही हाल होगा, यानी टॉपिक ऑफ सेंटेंस आएगा, एक्सप्लेनेशन होंगे, एविडेंस होंगे, फिर लिंक टू द थीसिस होगा। आर्गुमेंट 3 में भी वही होगा, टॉपिक सेंटेंस होगा। यहाँ टॉपिक सेंटेंस से मुराद है कि आपने अपना जो आर्गुमेंट है उसको बताना है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन, फिर एविडेंस, फिर कोई ना कोई उसका एविडेंस देंगे। फिर आपने क्या करना है, अपना जो थीसिस के साथ हर एक को लिंक करना होता है। ठीक है, ये थे बॉडी पैराग्राफ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये रहने दो। नेक्स्ट, अब देख लीजिए, जो आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट आपके पास एटलीस्ट इसी तरह के 1 2 3 करके ना, आपके पास एटलीस्ट 4 या 5 आर्गुमेंट होना चाहिए। ठीक है। अब बात करेंगे, फिर जब भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात करेंगे तो हमें काउंटर आर्गुमेंट का टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, काउंटर आर्गुमेंट होंगे। ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट आपके होंगे। अब काउंटर आर्गुमेंट में क्या होगा, पहली बात, काउंटर आर्गुमेंट में आपने काउंटर आर्गुमेंट में देखना है कि प्रेजेंट अपोजिंग व्यूज़, जो अपोजिंग व्यूज़ है, ठीक है, इसके जो काउंटर आर्गुमेंट में अपोजिंग व्यूज़ है उसको आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, आपने इस बात पे एग्री करना है, हाँ बिल्कुल इसके काउंटर आर्गुमेंट ये है। ठीक है, दूसरे लोग ये कहते हैं या दूसरी पार्टी ये कहता है, ठीक है, ये एक फैक्चुअल है कि आपने इसको एक्नॉलेज करना है। ठीक हो गए। फिर दूसरी बात आपने क्या करना है, एक्नॉलेज करने के बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद आपने क्या करना है, रिफ्यूट करना है उसको। बात तो सही है मगर बात है रुसवाई की वाली बात। ठीक है, तो आपने रिफ्यूट करना है लॉजिकली, यानी आपने जज्बाती होकर उसको रिफ्यूट नहीं करना है, बल्कि आपने उसको लॉजिकली रिफ्यूट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, यकीनी बात है आप लॉजिक का यूज़ करेंगे, यकीनी बात है कोई डेटा का आप यूज़ करेंगे रिफ्यूट करने के लिए। ठीक है, या आपको कोई उसके कोई ना कोई वीकनेसेस आप बता देंगे। ठीक है, उसमें क्या वीकनेस है, क्या रीज़न है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता देंगे। अब उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट में फर्दर आपने याद रख लीजिए, आपने मिसालें देने हैं कि भाई ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो देख लीजिए, ये आपका टेम्पलेट बन गया काउंटर आर्गुमेंट का। काउंटर आर्गुमेंट में यानी होंगे क्या, सबसे पहले आप अपोजिंग व्यूज़ को एक्सप्लेन करना है, क्या अपोजिंग व्यूज़ है। ठीक है,
यानी मुखालिफ लोग इसके बारे में क्या कहते हैं उसको एक्सप्लेन करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, फिर आपने रिफ्यूट करना है उसको, उस बात की तरदीद करना है लॉजिकली। ठीक है, विद लॉजिक आपने देना है, उसमें कोई डेटा आप दे सकते हैं, उसकी कोई वीकनेसेस आप बयान कर सकते हैं और कुछ मिसालें दे के आप उसको रिफ्यूट कर सकते हैं। लेकिन इमोशनली आपने उसको रिफ्यूट नहीं करना है, तरदीद नहीं करनी, ठीक है, रिबट इसको नहीं करना है। फिर इसी तरह दूसरा कोई अपोजिंग व्यूज़ है तो आप दूसरा भी ऐड कर लीजिए, तीसरा है तो तीसरा भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, लेकिन टेम्पलेट वही रहेगा। ठीक हो गया। फिर चौथी चीज़ आपका क्या होंगे, जब आप अपने काउंटर आर्गुमेंट भी दे चुके होंगे, फिर आपकी आएंगे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब भी कंक्लूजन की बात होगी तो उसमें क्या करेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूजन में हमेशा याद रख लीजिए अपना जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको रिस्टेट करना है, ठीक है, या उसको प्रेफ्रेज करना है, लेकिन सारी चीज़ें आप ऐड नहीं करेंगे। जो आपका थीसिस स्टेटमेंट का उसका एक हिंट देना है, डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर अपने जो इंस्टांस है, जो स्टांस है, उसको ज़रा दोहराने की आपने कोशिश करना है, पहली बात। दूसरी बात, कंक्लूजन में क्या होगा, आपके जो की आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है, जो की आर्ग्यूमेंट्स है उसको आपने क्या करना है, ब्रीफली बताना है। जो की आर्ग्यूमेंट्स है उसको ब्रीफली बताना है। दूसरी चीज़, जो आपका कंक्लूजन का आर्ग्यूमेंट बने टेम्पलेट बनेगा। फिर जो आपने की समरी बता दिया उसको, उसके मेन पॉइंट्स आपने क्या कर दिया, रेप अप कर दिया। जो आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं जितने भी हैं उसमें सारे ऐड ना करें, 2-3 कर लीजिए, ठीक है, जो मेन आपको लगे। फिर तीसरी चीज़ आपने क्या करना है, फाइनल थॉट देना है, उसमें आपने क्या करना है, कॉल टू एक्शन देना है, कॉल टू एक्शन, ठीक है। या कोई उसमें आप कभी कभार आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रेडिक्शन दे सकते हैं, या कोई रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट दे सकते हैं, या कोई रिटोरिकल क्वेश्चन आप एराइज कर सकते हैं, ठीक है, या कभी कभार कोई कोट्स दे सकते हैं। लेकिन कोशिश कर लीजिए हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देने का, ठीक है, ये आपके कंक्लूजन में होंगे। तो देख लीजिए, अगर इन्हीं को आप अप्लाई करेंगे किसी भी आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में, अगर ये है टेम्पलेट अप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए मसला नहीं रहेगा। हाँ, आपके पास 5 मेन आर्ग्यूमेंट हो, 2 अपोजिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट हो, तो आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। ये टेम्पलेट आपको मिलेंगे मेरी ही बुक से, ठीक है, वो बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हर किस्म की मटेरियल आपको मिलेंगे, चाहे CSS थीम बेस्ड पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बुक हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, यू कैन जस्ट ऑर्डर अस।